अदालत उस्मा ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट्स एक्ट कल अदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 19 जून को रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट केस का फैसला महफूज किया था। पंजाब इंतखाबात केस में हुकूमत ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट पेश करके बेंच पर एतराज़ात उठाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल अहसन शामिल थे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तकर्रुर पर मुशावरत के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज की आज 20वीं बैठक होगी। गुज़श्ता रोज अपोजिशन लीडर राजा रियाज की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात बेनतीजा खत्म हुई। मुलाकात 1 से 2 रोज मजीद चलने का इम्कान है। अपोजिशन लीडर राजा रियाज के पेश 3 नामों में शामिल चेयरमैन सेनेट साजिद फिंजरानी ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापस लंदन पहुंच गए हैं। खानदानी जराये के मुताबिक 1.5 माह से अरसे अमारात और सऊदी अरब में क़याम के बाद नवाज शरीफ अब दोबारा लंदन वापस पहुंच चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 3 यूरोपीय मुल्कों का भी दौरा किया है। जराये का मजीद कहना है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत मुताबिक नून लीगी रहनुमाओं के चंद रोज में लंदन आमद का भी इम्कान है, जहाँ मुस्लिम लीग नून के कायद की बदमाशी के मुजव्वज़ा प्लान पर भी बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कोरोना मरीजों की देखभाल करने वाले शहीद डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को तमग़ाए इम्तियाज देने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क भर के डॉक्टर्स और फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स की कोरोना वबा के दौरान खदमात का एतराफ़ और खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मुल्क के इन बेटों और बेटियों की जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपनी जान लेवा वबा से जामे शहादत नोश किया। पूरी कौम इन फर्ज शनास डॉक्टर्स और फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स की मखलूज है। लाहौर हाई कोर्ट ने बगैर हेलमेट पेट्रोल की फरोख्त पर पाबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस राही कामाल शेख ने बगैर हेलमेट पेट्रोल की सील पर पाबंदी के खिलाफ शहरी इरफान बशीर की दरख्वास्त पर समाअत की है। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि एक नोटिफिकेशन के जरिए पेट्रोल पंपों पर बगैर हेलमेट पेट्रोल की सेल पर पाबंदी लगा दी गई थी। लाहौर हाई कोर्ट ने पाबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए विफाकी हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी तलब कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज से ही जबरदस्त तेजी देखने में आई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का नुमाया इजाफा हुआ है। इसके बाद स्टॉक मार्केट का 100 इंडेक्स 48,815 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया है। गुज़श्ता रोज पीएस इंडेक्स में कारोबार का मनफी दिन देखा गया। दिन का इख्तिताम 419 पॉइंट्स कमी के बाद 47,808 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मामूली इजाफा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 15 पैसे बढ़कर 287 रुपए 75 पैसे हो गई। कारोबार के इख्तिताम पर गुज़श्ता रोज डॉलर 287 रुपए 60 पैसे का था। सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हुसनैन हैदर और मैं हूं मोहम्मद राशिद वट्टू। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। बड़ी अदालत का बड़ा फैसला, हुकूमत या मंगों पर पानी फेर गया। अदालत उस्मा ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट से कल अदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 19 जून को
रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट फैसला महफूज किया था। पंजाब इंतखाबात केस में हुकूमत ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एक्ट ऑर्डर पेश करके बेंच पर एतराजात उठाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया था। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल थे। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट के तहत आर्टिकल 184 की शक 3 के तनाजुर में अवामी मफाद के मुकदमात में नजरसानी अपीलें लार्ज बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर करने का भी जिक्र है। जी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बड़े केस का फैसला सुना दिया गया। रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट कल अदम करार दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 19 जून को रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट केस का फैसला महफूज किया था। पंजाब इंतखाबात केस में हुकूमत ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट पेश करके बेंच पर एतराजात उठाए थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया था। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल थे। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के तहत आर्टिकल 184 की शिक नंबर 3 के तनाजुर में अवामी मफादात के मुकदमात नजर सानी अपीलें लार्जर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर करने का जिक्र मौजूद है। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तकर्रुर पर मुशावरत के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज की आज दूसरी बैठक होगी। गुज़श्ता रोज अपोजिशन लीडर राजा रियाज की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात बेनतीजा खत्म हुई। मुलाकात में 1-2 रोज मजीद चलने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अपोजिशन लीडर राजा रियाज के पेश 3 नामों में शामिल चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि आइन हमें 3 दिन की राहत देता है, उम्मीद है इससे पहले मामला हल कर लेंगे। शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राजा रियाज का कहना था कि अच्छे माहौल में मुलाकात हुई, लेकिन अब तक किसी भी नाम पर इत्तफाक नहीं हो सका। एक और मुलाकात का फैसला हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 9 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील करने की समरी सदर मुमलिकत को इरसाल की थी, जिस पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने भी दस्तखत कर दिए थे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तकर्रुर पर मुशावरत के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज की आज दूसरी बैठक होगी। गुज़श्ता रोज अपोजिशन लीडर राजा रियाज की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात बेनतीजा खत्म हुई। मुलाकात 1 से 2 रोज मजीद चलने का भी इम्कान है। अपोजिशन लीडर राजा रियाज की पेश 3 नामों में शामिल चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस लंदन पहुंच चुके हैं। खानदानी ज़राए के मुताबिक 1.5 माह से ज़ायद अरसा अमारात और सऊदी अरब में गुजार कर नवाज शरीफ लंदन वापस आ गए हैं। उस दौरान उन्होंने 3 यूरोपीय ममालिक का भी दौरा किया है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत मुतादिद नून लीग रहनुमाओं की चंद रोज में लंदन आमद का इम्कान है, जहाँ मुस्लिम लीग नून के कायद की तरफ से मुजाविजा प्लान भी बातचीत के तौर पर तैयार किया जाएगा। फैमिली ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ आइंदा चंद हफ्ते लंदन में क़याम के बाद पाकिस्तान के लिए रवाना भी होंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस लंदन पहुंच चुके हैं। जी अहम खबर आपको दे रहे हैं। मुस्लिम लीग के कायद और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस लंदन पहुंच चुके हैं। खानदानी ज़राए का कहना है कि 1.5 माह से ज़ायद अरसा इमारात और सऊदी अरब में गुजार कर नवाज शरीफ लंदन वापस आ गए हैं। इस दौरान उन्होंने 3 यूरोपीय ममालिक का भी दौरा किया है। ज़राए का यह भी कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत मुतअद्दिद नून लीग रहनुमाओं की चंद रोज में लंदन आमद का इम्कान है, जहाँ मुस्लिम लीग नून के कायद की वतन वापसी के मुजवजा प्लान पर भी बातचीत होगी। फैमिली ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ आइंदा चंद हफ्ते लंदन में क़याम के बाद पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। जबकि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तकर्रुर के मामले पर मुशावरत के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी और PDM जमातों का अहम इजलास आज तलब कर लिया।
जराये का दावा है कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज इत्तेहादी और पीडीएम रहनुमाओं के एजाज में आशाया भी देंगे। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान को दावत भिजवा दी गई है। खालिद मकबूल सदीकी, खालिद मकसी, साजिद अमीर, अवैस नूरानी को भी दावत पर बुलाया गया। एम वली खान, अब्दुल मालिक बलोच और आफ्ताब शेरपाव भी इजलास का हिस्सा होंगे। मौलाना फजल रहमान वज़ीर-ए-आज़म से पार्टी रहनुमाओं के हमरा अलविदाई मुलाकात करेंगे। मुलाकात में जमीयत उलमा इस्लाम के साबिक अरकान पार्लियामेंट भी खुसूसी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इत्तेहादियों से निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नामों पर मुशावरत भी करेंगे। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद वज़ीर-ए-आज़म अपोजिशन लीडर को एतमाद में लेंगे। जी हाँ, निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तकर्रुर के मामले पर मुशावरत का सिलसिला जारी है। मुशावरत के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी और पीडीएम जमातों का अहम इजलास आज तलब कर लिया है। जरा का यह भी दावा है कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज इत्तेहादी और पीडीएम रहनुमाओं के एजाज में आशाया भी देंगे। आसिफ अल जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान को दावतनामा भिजवा दिया गया। खालिद मकबूल सदीकी, उनके साथ खालिद मगसी, साजिद मीर, ओवैस नूरानी को भी दावत पर बुलाया गया है। एम वली खान, अब्दुल मालिक बलोच, आफ्ताब शेरपाव भी इजलास और आशाया में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कोरोना मरीजों की देखभाल करने वाले शहीद डॉक्टर्स और तिब्बी अमला को तमगा इम्तियाज देने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क भर के डॉक्टर्स और फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वबा के दौरान खदमात का एतराफ़ और खिराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मुल्क के इन बेटों और बेटियों ने जिम्मेदारियों को निभाते हुए इस जानलेवा वबा से जामे शहादत नोश किया। उनका यह भी कहना था कि शहबाज शरीफ कहते हैं डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के अहले खाना कौम का फख्र हैं। पंजाब से 81, सिंध से 87, KPK से 23 और बलोचिस्तान से 8 डॉक्टर्स को तमगा इम्तियाज दिया गया। आज़ाद कश्मीर से 4, गिलगित और इस्लामाबाद से 1 डॉक्टर्स को तमगा इम्तियाज भी दिया गया है। पाकिस्तान भर से 59 नर्सों और फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स भी तमगा इम्तियाज की इस तकरीब में शामिल थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कोरोना मरीजों की देखभाल करने वाले शहीद डॉक्टर्स और तिब्बी अमला को तमगा इम्तियाज देने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क भर के डॉक्टर्स और फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वबा के दौरान खदमात का एतराफ़ और खैराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मुल्क भर के इन बेटियों और बेटों ने जिम्मेदारियों को निभाते हुए इस जानलेवा वबा से जामे शहादत नोश किया। पूरी कौम इन फर्ज शराफ डॉक्टर्स और फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स की मकरूज रहेगी। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि इन डॉक्टर्स और फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स के अहले खाना कौम का फख्र हैं। पंजाब से 81, सिंध से 87, खैबर पख्तूनख्वा से 23, बलोचिस्तान से 8 डॉक्टर्स को तमगा इम्तियाज दिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर से 4, गिलगित और इस्लामाबाद से 1 डॉक्टर को तमगा इम्तियाज से नवाजा जाएगा। लाहौर से खबर आपको दें कि लाहौर हाई कोर्ट ने बगैर हेलमेट पेट्रोल की फरोख्त पर पाबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस राहील कामरान शेख ने बगैर हेलमेट पेट्रोल के सेल पर पाबंदी के खिलाफ शहरी इरफान बशीर की दरख्वास्त पर समाअत की है। दरख्वास्त गुजार ने कहा है कि एक नोटिफिकेशन के जरिए पेट्रोल पंपों पर बगैर हेलमेट पेट्रोल की सेल पर पाबंदी लगा दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने पाबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं। शहरियों की परेशानी खत्म हो गई, अब उन्हें बगैर हेलमेट के भी पेट्रोल मुहैया होगा। अदालत ने कहा कि महज नोटिफिकेशन के जरिए किस तरह ये पाबंदी लगाई जा सकती है, ऐसा किया जाना आईन पाकिस्तान के बुनियादी हुकूक की नफी है। मुनासिब है हुकूमत इसके बारे में कानून साजी करे। अहम खबर आपको दे रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने शहरियों की बड़ी परेशानी खत्म कर दी। बगैर हेलमेट पेट्रोल की फरोख्त पर पाबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस राहील कामरान शेख ने बगैर हेलमेट पेट्रोल की सेल पर आयद पाबंदी के खिलाफ शहरी इरफान बशीर की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि एक नोटिफिकेशन के जरिए पेट्रोल पंपों पर बगैर हेलमेट पेट्रोल की सेल पर पाबंदी लगा दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने पाबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए वफाकी हुकूमत समेत दीगर को नोटिस भिजवा दिए।
जबकि दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें यौम आज़ादी की तैयारियों का जायजा लिया गया। दौरान इजलास ब्रीफिंग में बताया गया है कि यौम आज़ादी शयान शान और कौमी जज्बे से मनाई जाएगी। शानदार तकरीबात को हतमी शक्ल दे दी गई है। 13 अगस्त की रात 12 बजे आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा किया जाएगा। 14 अगस्त की सुबह बैक वक्त पूरे पंजाब के तमाम डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में परचम कुशाई की तकरीबात मुनक़िद होंगी। इजलास में बताया गया है कि 14 अगस्त की शाम आवाम के लिए खसूसी तकरीबात में मिली नगमे और तराने पेश किए जाएंगे। नामवर गुलकार अपने फन का मुजाहरा भी करेंगे। सुबह भर में तमाम सरकारी और निजी इमारतों पर चराग किया जाएगा। तमाम शहरों के नुमाया मकामात पर कौमी परचम आवेजा किए जाएंगे। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में मारूफ गुलकार राहत फतेह अली खान अपने फन का जौहर दिखाएंगे। मीनार पाकिस्तान और दीगर मकामात पर आतिशबाजी की जाएगी। ब्रीफिंग में मजीद कहा गया कि यौम आज़ादी पर हुजूरी बाग में सुबह 8 बजे परचम कुशाई की जाएगी। मुल्तान घंटा घर में परचम कुशाई, कला में आतिशबाजी और म्यूजिकल नाइट होगी। मुल्तान मेट्रो के रूट पर चरागा भी किया जाएगा। यौम आज़ादी के मौका पर शजरकारी भी की जाएगी। लाहौर और फैसलाबाद की नहरों में जश्न आज़ादी की मुनासबत से चरागा किया जाएगा। इसी मौका पर मोहसिन नकवी का मजीद कहना था कि पाकिस्तान हमारे इस्लाफ की बेपनाह कुर्बानियों का समर है। आज़ादी के लिए मुसलमानों ने आग और खून के दरिया अबूर किए। आज़ाद कौमें आज़ादी का दिन जोशो जज्बे से मनाती हैं। पंजाब भर में यौम आज़ादी को यादगार और मुनफरद तरीके से मनाया जाएगा। सूबाई वज़रा असगर अली नासिर, मंसूर कादिर, सूबाई मशीर वहाब रियाज, चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब, कमिश्नर लाहौर डिवीजन और मुतालिका हुकाम इजलास में शरीक थे, जबकि तमाम के कमिश्नर्स ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। जी हाँ, हुकूमत पंजाब की जानिब से यौम आज़ादी को भरपूर और जोशो जज्बे के साथ मनाने की तैयारियां शुरू कर ली गई हैं। पंजाब हुकूमत 14 अगस्त यौम आज़ादी को भरपूर और मुनफरद अंदाज में मनाने के लिए मुतहर्रिक हो गई। इसी हवाले से वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास का इनेकाद हुआ, जिसमें यौम आज़ादी की तैयारियों का जायजा लिया गया। दौरान इजलास ब्रीफिंग में बताया गया है कि यौम आज़ादी शयान शान और कौमी जज्बे से मनाई जाएगी। शानदार तकरीबात को हतमी शक्ल दे दी गई। 13 अगस्त की रात 12 बजे आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया जाएगा। 14 अगस्त की सुबह बैक वक्त पूरे पंजाब के तमाम डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में परचम कुशाई की तकरीबात का इनेकाद होगा। इजलास में यह भी बताया गया है कि 14 अगस्त की शाम आवाम के लिए खसूसी तकरीबात में मिली नगमे और तराने पेश किए जाएंगे। नामवर गुलकार अपने फन का मुजाहरा भी करेंगे। सूबा भर में तमाम सरकारी और निजी इमारतों पर चरागा किया जाएगा। तमाम शहरों के नुमाया मकामात पर कौमी परचम आवेजा किए जाएंगे। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में मारूफ गुलकार राहत फतेह अली खान अपने फन का जौहर दिखाएंगे। मीनार पाकिस्तान और दीगर मकामात पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा होगा। ब्रीफिंग में मजीद बताया गया है कि यौम आज़ादी पर हजूरी बाग में सुबह 8 बजे परचम कुशाई की तकरीब होगी। मुल्तान घंटा घर में परचम कुशाई, कला में आतिशबाजी और म्यूजिकल नाइट होगी। मुल्तान मेट्रो के रूट पर परचम आवेजा किया जाएगा, जबकि यौम आज़ादी के मौके पर शजरकारी भी की जाएगी। लाहौर और फैसलाबाद की नहरों में जश्न आज़ादी की मुनासबत से चरागा किया जाएगा। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तान हमारे इस्लाफ की बेपनाह कुर्बानियों का समर है। लाहौर हाई कोर्ट ने रावलपिंडी बेंच के तहरीक इंसाफ के 57 कारकुनान की रिहाई का हुक्म दे दिया है। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के हुक्म पर अहकामात जारी कर दिए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, बड़ी खबर है कि लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने तहरीक इंसाफ के 57 कारकुनान की रिहाई का हुक्म दे दिया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के हुक्म पर अहकामात जारी किए हैं। इसी हवाले से डिप्टी कमिश्नर की जानिब से रहाई के लिए PTI के 57 कारकुनान की फहरिस्त अडियाला जेल हुकाम को भेज दी गई है। अदालत ने 3 MPO ऑर्डर मुअत्तल करके 57 PTI कारकुनान को रहा करने का हुक्म जारी किया है। आम खबर आपको दे रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने तहरीक इंसाफ के 57 कारकुनान की रहाई का हुक्म जारी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के हुक्म पर अहकामात जारी कर दिए हैं। इसी हवाले से डिप्टी कमिश्नर की जानिब से रहाई के लिए PTI के 57 कारकुनान की फहरिस्त अडियाला जेल हुकाम को भेज दी है। अदालत ने MPO 3 ऑर्डर मुअत्तल करके 57 PTI कारकुनान को रहा करने का हुक्म दिया था।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज से ही जबरदस्त तेजी देखने में आई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का नुमाया इजाफा हुआ है। इसके बाद स्टॉक मार्केट का 100 इंडेक्स 48,815 पॉइंट्स की सतह को अबूर कर गया। गुज़श्ता रोज PSX में कारोबार का मनफी दिन रहा, जबकि दिन के इख्तिताम पर 419 पॉइंट्स कमी के बाद 47,808 पॉइंट्स का पर बंद हुआ था। जबकि दूसरी जानिब MSCI ने पाकिस्तान के मजीद 15 स्टॉक्स को फ्रंटियर मार्केट इंडेक्स में शामिल करने का फैसला किया है। फ्रंटियर मार्केट इंडेक्स में अब पाकिस्तान के 58 कंपनियां शामिल हो चुकी हैं। MSCI के फैसले का नफाज 1 सितंबर से होगा। आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज से ही जबरदस्त तेजी देखने में आई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज में 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का नुमाया इजाफा हुआ, जिसके बाद स्टॉक मार्केट का 100 इंडेक्स 48,815 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच चुका है। गुज़श्ता रोज ही PSX में कारोबार का मनफी दिन रहा और दिन का इख्तिताम 419 पॉइंट्स कमी के साथ 47,808 पॉइंट्स पर हुआ था। बुलेटिन में बात करें डॉलर के हवाले से तो आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मामूली इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 15 पैसे बढ़कर 287 रुपए 75 पैसे पर ट्रेड कर रही। कारोबार के इख्तिताम पर गुज़िश्ता रोज डॉलर 287 रुपए 60 पैसे का हुआ था। जी हाँ, इंटरबैंक में डॉलर की बढ़ती हुई कदर का जिक्र करें तो डॉलर की कदर में मामूली इजाफा देखने में आया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 15 पैसे इजाफे के बायस अब नई कीमत 287 रुपए 75 पैसे हो गई। कारोबार के इख्तिताम पर गुज़श्ता रोज डॉलर 287 रुपए 60 पैसे का हो गया था। डॉलर की ऊंची उड़ान मुसलसल जारी है, कभी धीमे तो कभी तेज ये उड़ान मुसलसल जारी है। इंटरबैंक में डॉलर गुज़श्ता रोज मामूली इजाफे के बाद इंटरबैंक में डॉलर 287 रुपए 75 पैसे पर बंद हुआ था। डॉलर की ऊंची उड़ान के बायस गुज़श्ता रोज डॉलर की उड़ान में 15 पैसे मामूली इजाफा हुआ, जिसके बायस डॉलर की नई कीमत 287 रुपए 75 पैसे हो गई। कारोबार के इख्तिताम पर गुज़श्ता रोज डॉलर 287 रुपए 60 पैसे पर बंद हुआ था। विफाकी हुकूमत ने 16 माह क्या किया? PDM की 16 माह की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठाए। ताजर बरादरी और आम शहरी परेशान होकर रह गए। मजीद तफसीलात जानते हैं शहबाज प्रिंस से, जो इस वक्त ताजर से बात कर रहे हैं। बयान में और यहाँ पर ताजर बरादरी से बात की जा रही है, आम शहरी से बात की जा रही है कि PDM हुकूमत ने 16 माह मुकम्मल करने के बाद घर को वापस जा चुकी है। उनकी कारकर्दगी के हवाले से जानेंगे। क्या ताजर बरादरी आम शहरी उनकी कारकर्दगी से मुतमिन है? सर बताइएगा कि आप माशाल्लाह काफ़ी उम्र पा चुके हैं और आपका तजर्बा भी बहुत ज़्यादा है। इस वक्त PDM हुकूमत अपने घर को वापस जा चुकी है 16 माह मुकम्मल करने के बाद, कारकर्दगी से कितने मुतमिन बताइएगा। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात करने के लिए आपसे नहीं वक्त लूँगा, थोड़ा सा वक्त है और एक जुमले में एक शेर में आपको जवाब दूंगा। वो कहते हैं जिस दौर में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस दौर के हाकिम से कोई भूल हुई है। आप लोगों को देख लें कि सफ़ेद, गरीब तो दूर की बात, सफ़ेद पोश आदमी थैले के अंदर एक थैला बनाया, उसके अंदर 2-2 किलो आटा लेकर जाता है। यार को देख ना ले। तो जो अपना 2000 रुपये मन वाला जो गंदम का थैला था 4000 रुपये मन कर दिया। जिंदे हैं बकाया, कसर नहीं छोड़ी है। गरीब आदमी केले की रेडी लगाया 10 जाएगा अभी लेकर मैं चरस बेच रहा हूँ। अब तो चीनी भी महंगी होगी, आटा भी महंगा हो गया, करियाना इतना महंगा हो गया, सफ़ेद पोश खरीद ही नहीं सकता। परेशान है सर, हम बहुत परेशान हैं। हमें यकीन करें इतनी की परेशानी कभी ज़िंदगी में इतनी सी PDM की हुकूमत में परेशानी हुई है। खुदा की कसम, पहले 1000 का सौदा लेता था, 10 दिन गुजर जाते थे घर से। अब मेरा 2000 का सौदा रोजाना का घर का राशन चल रहा है। कहाँ से लाऊं मैं? बाजार फारिग है, बाजार ही नहीं है, इसमें कारोबार ही नहीं है, कहाँ से लाएं? आज घर जाके बच्चों के सामने फ्रूट नहीं ले जा सकते हम। रोते शाम को जब बच्चे हमसे कहते हैं पापा फ्रूट नहीं लेकर आए, कहाँ से लाकर दूँ मैं? दूध कहाँ से लाकर दूँ? चीनी कहाँ से लाकर दूँ? आज चीनी का रेट पता नहीं सब क्या है, 7200 रुपये का थैला हो चुका है, जो कि 4000 का था। घी 500 रुपये का हो चुका है।
दूध 180 रुपए किलो बिक रहा है, आपको पता है? आपके किचन तो मुफ्त में चलते हैं। जी, जैसा कि आपने सुना, ये थे मजदूर तबका। इंतहाई अफसोस होता है जब इनके चेहरे पे अफसुर्दी दिखाई देती है, आंखों में आंसू दिखाई देते हैं। इनका कहना है कि पीडीएम हुकूमत की 16 माह की कारकर्दगी में सिर्फ इन्होंने महंगाई के अलावा और कुछ भी नहीं दिया गरीब आदमी को। रुख करें शोरकोट का, जहां तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में हेल्थ काउंसिल की मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट न्यास अहमद मुगल ने की। मीटिंग में सिविल सोसाइटी ने भी भरपूर शिरकत की। अस्पताल में मिसिंग फैसिलिटीज और तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। इस वक्त मौजूद हमारे नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ शोरकोट चौधरी गुलाम शब्बीर ताहिर। गुलाम शब्बीर, बताइएगा मीटिंग का अहवाल। जी बिल्कुल, मौजूद हूँ THQ शोरकोट में। आपको बताते चलो कि आज THQ शोरकोट में हेल्थ काउंसिल की मीटिंग का इनेकाद किया गया है, जिसमें ये माना मीटिंग भी होती है और इसमें काफ़ी सारे अस्पताल के जो काम है, जो इश्यूज़ हैं, उन पर डिस्कस की जाती है, जिसमें तमाम महकमा जात के नुमाइंदे भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। मेरे साथ ऐसे साथ मौजूद है। सब बताइएगा हेल्थ काउंसिल के हवाले से यहाँ पर रिवैम्पिंग में जो बजट है उस पर काम हो रहा है, हेल्थ काउंसिल का जो यहाँ पर बजट लग रहा है, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बेहतर नहीं थी, वो बेहतर करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। इसके बारे में क्या डिटेल बताएंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमारी ये तहसील हेल्थ काउंसिल की मीटिंग है। पहले ये हर मंथ में मीटिंग होती थी, लेकिन अब हमने, क्योंकि काम काफ़ी सारा ज़्यादा है, तो हमने ये प्लान बनाया है कि हर वीकली इसकी मीटिंग करेंगे और इसमें हमारे तमाम जो मौजूद मेंबरान हैं, जिसमें हमारे MS साहब जो सेक्रेटरी हैं इसके हेल्थ काउंसिल के, इसके अलावा हमारे DDHO साहब, हमारे डॉक्टर साहबान, हमारे फिलैंथ्रोपिस्ट और हमारे दूसरे डिपार्टमेंट्स के तमाम लोग वो इसमें शामिल हैं। तो हमारा मकसद ये है कि जो हमारा THQ है उसकी बेहतरी की जाए और उसमें सहूलियात हैं उनको मज़ीद बेहतर किया जाए। और ये तमाम लोगों की मुशावरत के साथ हमने जितनी भी पहली मीटिंग्स हुई हैं काफ़ी सारा काम इसमें किया है। रेनोवेशन हमने काफ़ी की है। हमारी बहुत सारे ACs की शिफ्टिंग थी, AC ख़राब थे। उसके बाद हमारे फिल्ट्रेशन प्लांट्स के इश्यूज़ थे, वो हमने ठीक किए हैं। वाटर कूलर्स हमने ठीक किए हैं। ब्रांडिंग्स वगैरह हमने की है, कोई बेंचेस वगैरह लगवाए हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो अटेंडेंट्स आते हैं पेशेंट्स के साथ, उनके लिए हमने उनको काफ़ी सारा फैसिलिटेट किया है। तो हमारी कोशिश है कि इसको मज़ीद बेहतर किया जाए, इसीलिए हमने ये हर वीकली इसकी मीटिंग होगी और जितना भी इंशाल्लाह हॉस्पिटल के हवाले से बेहतरी करने की कोशिश की गई उसको मज़ीद इंशाल्लाह बेहतर किया जाएगा। जी बिल्कुल, तो यही कहना है कि हेल्थ काउंसिल की मीटिंग का मकसद यही है जो वीकली की जा रही है, ताकि हॉस्पिटल में जो काम हो रहे हैं उनकी प्रॉपर निगरानी भी की जा सके, उनका फॉलोअप भी लिया जा सके। इस तरह कुछ काम ऐसे हैं जो शुरू कर दिए हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो पाइपलाइन में है। इनका मकसद यही है कि बेहतर से बेहतर जो आवाम है उसको हेल्थ की सहूलियत फराम की जाए, आने वाले जो अटेंडेंट्स उनको बैठने की अच्छी इन्वायरमेंट मिले और इस तरह के तमाम पेशेंट्स के लिए वो सहूलियत फराम करना इनकी अव्वलीन तरजीह है। जंग में टोबा रोड पर डिस्ट्रीब्यूशन की दुकान में धमाका। तफसील ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जंग टोबा रोड पर अफसोसनाक वाकया। मेडिसन की निजी डिस्ट्रीब्यूशन की दुकान पर मुवज्जना धमाके में एक नौजवान मौका पर ही जाम बहक हो गया। इतला मिलते ही शहर भर में कोहराम मच गया। DPO भी मौके पर पहुंच गए हैं। DPO मलिक तारिक महमूद भारी नफरी पुलिस के हमरा गए हादसा पर पहुंच गए। आपको अपडेट कर रहे हैं अफसोसनाक खबर के हवाले से कि जंग रोड पर मेडिसन की निजी डिस्ट्रीब्यूशन के दुकान पर मुबैना धमाके में एक नौजवान मौका पर ही दम तोड़ गया। इतला मिलते ही शहर में कोहराम मच गया। DPO मलिक तारिक महबूब भारी पुलिस नफरी के हमरा जाए हादसा पर पहुंच गए। आपको बता रहे हैं कि जंग टोबा रोड पर मेडिसन की निजी डिस्ट्रीब्यूशन की दुकान पर मुवज्जना धमाके में एक नौजवान मौका पर ही दम तोड़ गया। इतला मिलते ही शहर भर में कोहराम मच गया और DPO भी मौके पर भारी नफरी के हमरा पहुंच गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे जावेद इकबाल गवान से। जावेद, मुझे बताइएगा कि किस तरह रोनुमा हुआ और क्या हालात हैं अब वहाँ पर? जी बिल्कुल, जंग इतना अफसोसनाक वाक़ा पेश हुआ है। एक टोबा रोड के ऊपर निजी मेडिसन की जो डिस्ट्रीब्यूशन शॉप थी उसके ऊपर अचानक धमाका हुआ। धमाके से
अदनान साहब नामी जो है वो मौके पे ही उसकी डेथ हो चुकी थी। जैसे ये धमाका हुआ, धुआंधार ही धमाका था और धमाके के साथ ही जो करीब ट्रेन की आबादियां थी वो भी काफी परेशान थी। जैसे धमाके का पता चला तो रेस्क्यू 112 महकमा हेल्थ और कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारे जो मौके पर पहुंच गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मलक तारिक महबूब साहब भी अब भारी नफरी के साथ जो है हादसा पहुंचे हैं। उन्होंने उस इलाकों को घेरे में ले लिया और जो वो डेड बॉडी थी उसको उठाकर उन्होंने डीएसके हॉस्पिटल में भेज दिया और साथ ही जो जितने शवाब उन्होंने इकट्ठे करने शुरू कर दिए। आज तक ये मालूम नहीं हो सका कि ये सिलेंडर फटा है या कोई दस्ती बम फटा है। अभी तक इसकी तहकीकात है वो जारी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की जानब से जो तहकीकाती टीमें हैं वो शवाहिद इकट्ठे करने में लगी हुई है। अच्छा जावेद इकबाल, ये भी बताइएगा कि एक तो मौके पर दम तोड़ गया, क्या जख्मी की तादाद ज्यादा है और उन्हें तिब्बी इमदाद दी गई और अभी तक मौके के हालात क्या हैं? सर मौके के हालात ये है कि जो वो एक ही बंदा था जिसको जो उस वक्त शॉप में मौजूद था उसकी वो उनके अलावा और कोई अभी तक सामने नहीं आया जो कोई जख्मी हालत में थे। जो तो वो एक ही था, उसकी डेड बॉडी जो वो डीएसके हॉस्पिटल में पहुंचा दी गई। वहाँ जो डॉक्टर रहते हैं, मेडिकल जो उनकी टीम है वो पोस्टमार्टम कर रही है वहाँ पे। जी जावेद इकबाल, बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। हर तरफ छाया जश्न आज़ादी का समा। मुल्क भर की तरह कोटउर्दू में भी जश्न आज़ादी के हवाले से तैयारियों का सिलसिला ताहाल जारी है। एक जानिब शहरी सब्ज़ हलाली परचम से मुंसलिक मलबूसात और झंडियाँ खरीदने में मसरूफ हैं, तो वहीं दूसरी जानिब दुकानों पर भरपूर अंदाज से मनाने के लिए मिठाइयों की दुकानों पर भी बड़े पैमाने पर केक्स की तैयारी और बुकिंग का सिलसिला भी जारी है। हमारे नुमाइंदे अमीर हमजा इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। अमीर हमजा, कहिएगा किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे कोटअद्दू के शहरियों में जो है जोश व जज्बा जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। बताता चलूँ झंडे, बैजेज़ और झंडियाँ और दीगर जो मलबूसात हैं उनकी ख़रीदारी के साथ साथ जो है मिठाइयों की दुकान पे जो है केक्स की बड़े पैमाने पर तैयारी और इसी के साथ साथ जो है बुकिंग का सिलसिला भी जारी है। मैं इस वक्त मिठाई की दुकान पर मौजूद हूँ, दुकानदार मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मुझे बताइएगा किस तरह कितने पाउंड के केक हैं, कितनी अमाउंट है और 14 अगस्त के हवाले से किस तरह से जो है वो बुकिंग जारी है? अस्सलाम वालेकुम जी, माशाल्लाह 14 अगस्त के हवाले से भरपूर तैयारी है हमारी और केकों की बुकिंग जारी है। उसमें 1 पाउंड, 2 पाउंड, 5 पाउंड, 10 पाउंड तक की हमारी बुकिंग। स्कूलों के लिए हमारा ख़ास पैकेज है, तो उनको जो है हम इंशाल्लाह स्पेशल पैकेज देंगे, डिस्काउंट देंगे स्कूलों के लिए। और उसमें हमारे पास फ्रेश क्रीम पाइनएप्पल है, ब्लैक फॉरेस्ट है और उसमें चॉकलेट क्रीम में मुख्तलिफ उनके रेट से 550, 600, 800 रुपये पाउंड तक हमारे पास केक दस्तियाब हैं। और 14 अगस्त तक हमारे पास बुकिंग जारी है। स्कूल कॉलेज वगैरह के लिए जो है स्पेशल पैगाम है हमारा कि इनके लिए स्पेशल डिस्काउंट होगा। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, दुकानदार मेरे साथ मौजूद थे, उनकी जानिब से यही कहना है कि आज चूँकि 14 अगस्त वाले दिन जो है सरकारी इदारों में जो है तकरीबात का सिलसिला जारी रहता है। इसी हवाले से यहाँ पे दुकानदार की जानिब से जो है खसूसी जो है डिस्काउंट जो है वो दिया जा रहा है। और ये भी बताता चलूँ 14 अगस्त के हवाले से जो है बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पे केक की बुकिंग जो है वो जारी है। मुख्तलिफ रेट्स, मुख्तलिफ पाउंड्स के जो केक्स जो हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले भी कर दिए। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह मिंचनाबाद में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। सब्ज़ हलाली परचम और कौमी तरानों की आवाज़ों से मिंचनाबाद की फजा गूंज उठी। मज़ीद तफसीलात जाने के वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे शहजाद अली भट्टी से। जी शहजाद, बताइएगा क्या जोश व जज्बा है पाकिस्तानियों का?
बगैर इसके कहाँ मुमकिन थी शनाख्त मेरी, मेरा मुल्क है मेरे शजरे नस्ब की तरह। मुल्क के दीगर शहरों की तरह मंचनाबाद में भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो जश्न आज़ादी की तैयारियां हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं। लोगों ने अपनी गलियों मोहल्लों को भी सजा दिया और हमारे बाज़ार में जो सब्ज़ हलाली परचमों की भरमार है। तो मेरे साथ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि 14 अगस्त के हवाले से उम्मत मुस्लिमा को और ख़ुसूसन पाकिस्तानी अवाम को 14 अगस्त को के हवाले से क्या पैगाम देंगे, जी बताइएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारी शारग है और पाकिस्तान हमें रोज़ रोशन की तरह वाज़े है और पाकिस्तान की हमें कदर करनी चाहिए। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क के तौर पे हमें मिला और ये 14 अगस्त का दिन बड़े जोश व खरोश से मनाया जाता है। आज मंचनाबाद के अंदर भी तमाम शहरी जोश व खरोश से तैयारियाँ कर रहे हैं और 14 अगस्त के हवाले से अपने तमाम मसरूफियात छोड़ के प्रोग्राम्स और तमाम महाफिल का इनाकाद कर रहे हैं। आज हम अल्लाह के यहाँ सर्व सुजूद होना चाहिए कि 14 अगस्त का अजीम दिन हमें पाकिस्तान के लिए मिला, पाकिस्तान आज़ाद हुआ। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। और आज इस तरह के इस शहरी की बात ही सुने तो उनका ये कहना है कि ये बड़ी कुर्बानियों से मिला है हमें। अगर पाकिस्तान आज़ाद है तो हम आज़ाद सांस ले रहे हैं, हमें अपने मुल्क की कदर करनी चाहिए। और साथ में ये भी उनका कहना है कि हमने अपनी मसरूफियत सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद मलका कौसार मरी में मरियम नवाज शरीफ के जलसा की तैयारियां आखिरी मराहल में दाखिल हो गई। कारकुनान ने भी तैयारियां मजीद तेज कर दी हैं। हर तरफ बैनर्स पैनाफ्लेक्स आवेज़ा कर दी गई। कल शाम 3 बजे मरियम नवाज शरीफ GPO चौक मरी में जलसा आम से खिताब करेंगी। जलसे के हवाले से मरी में मौजूद हमारे नुमाइंदे रईस अब्बासी मजीद अहवाल बताएंगे। बिल्कुल, मैं GPO चौक में मौजूद हूँ और आपको बताता चलूँ मरियम नवाज शरीफ के जलसे की तैयारियां जो है वो आखिरी मराइल में दाखिल हो चुकी हैं। जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ पर स्टेज बनेगा और मेरे अकब में आप देख सकते हैं पैनाफ्लेक्स जो बोर्ड हैं वो लगा दिए गए हैं। सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद जो जलसे की तैयारियां हैं वो आखिरी मराइल में दाखिल हो चुकी हैं। चीका गली, लॉर्ड टोपा, कश्मीर पॉइंट, सनी बैंक, यहाँ पर तमाम इन शराहों पर मरियम नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए बैनर आवेज़ा कर दिए हैं। यहाँ पर मेरे अकब में आप देख सकते हैं यहाँ पर चेयर्स लगेंगी और चेयर्स बड़ी तादाद में लगेंगी। तकरीबन 3000 से के लगभग यहाँ पर चेयर लगेंगी। दाएं बाएं अगर इमारतों की बात की जाए तो इमारतों के ऊपर कमरों के अंदर यहाँ पर लोग मौजूद होंगे और यहाँ पर मरियम नवाज शरीफ का जो जलसा है वो उसका बाकायदा जो आगाज कल 3 बजे शुरू हो जाएगा, लेकिन तैयारियां जो हैं अभी से शुरू हो चुकी हैं और कल यहाँ पर गेमा गेमी देखने को मिलेगी। देखना यह है कि मरियम नवाज शरीफ के जलसे में कितने लोग यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आबादी अगर देखी जाए तो KP के और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा और मरी का जो एरिया है वो यहाँ पर लगता है और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आ सकते हैं और ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि कितने लोग इस पंडाल के अंदर मौजूद होंगे। दूसरी जानिब यहाँ पर साबिक वजीर आजम शाहिद हक्कान अब्बासी जो है वो नाराज दिखाई दे रहे हैं, वो इस जलसे में नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी लोग जो है मरियम नवाज शरीफ को देखने के लिए यहाँ आएंगे। अब देखना यह है कि पंडाल के अंदर कितने लोग होंगे और यहाँ पर ये जलसा कामयाब होगा कि नहीं, ये आने वाला वक्त ही लाहौर में चोरों के कब्जे से बरामद की गई सैकड़ों माल मुकदमा की मोटरसाइकिल बलालगंज के दुकानदारों को सस्ते दामों फरोख्त करने का मामला IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने सख्त नोटिस ले लिया। IG पंजाब ने DSP एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ सिटी डिवीजन शेख आमिर सलीम को मुअत्तल करके CCP लाहौर बिलाल सदी कमियाना से रिपोर्ट तलब कर ली है। IG पंजाब कहते हैं कि महकमा पुलिस में करप्ट अफसरान के लिए कोई भी जगह नहीं है, जबकि चोरी के मुकदमा में गिरफ्तार मुलजिमान से तफ्तीश की जा रही है। ये सारा मामला है क्या, मज़ीद तफसीलात जानेंगे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबर से। आपको बता रहे हैं कि लाहौर में चोरों के कब्जा से बरामद की गई सैकड़ों माल मुकदमा की मोटरसाइकिल बिलालगंज के दुकानदारों को सस्ते दामों फरोख्त करने का मामला IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने सख्त नोटिस ले लिया। IG पंजाब ने DSP एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ सिटी डिवीजन शेख आमिर सलीम को मुअत्तल करके CCP लाहौर बिलाल सदी कमियाना से रिपोर्ट तलब कर ली है। IG पंजाब कहते हैं महकमा पुलिस में करप्ट अफसरान के लिए कोई जगह नहीं है, जबकि चोरी के मुकदमा में गिरफ्तार मुलजिमान से तफ्तीश की जा रही है। लाहौर से आपको अपडेट कर रहे हैं
माल मुकदमा की मोटरसाइकिल बिलालगंज में फरोख्त करने के मामले पर आईजी पंजाब ने नोटिस लेते हुए CCP लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली है। आईजी पंजाब ने DSP एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ सिटी डिवीजन शेख आमिर सलीम को मुअत्तल करके CCP लाहौर बिलाल सदीक का बयाना से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। आईजी पंजाब कहते हैं कि महकमा पुलिस में करप्ट अफसरान के लिए कोई भी जगह नहीं है, जबकि चोरी के मुकदमे में गिरफ्तार मुल्ज़मान से तफ्तीश का अमल भी जारी है। आपको बता रहे हैं कि लाहौर में चोरों के कब्जा से बरामद की गई सैकड़ों माल मुकदमा की मोटरसाइकिल बिलालगंज के दुकानदारों को सस्ते दामों फरोख्त करने का मामला आईजी पंजाब उस्मान अनवर ने नोटिस लेते हुए CCP लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली है। लाहौर में इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में कन्वीनर डॉक्टर मोहम्मद अली सादिक की ज़ेर सदारत मीटिंग का इनेकाद किया गया। इसमें चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाफिज मियां मोहम्मद नौमान, बोर्ड मेंबर मियां मोहम्मद नौमान, मेंबर बोर्ड फैसल हयात, बोर्ड मेंबर डॉक्टर नईम राउफ, चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर ने खुसूसी शिरकत की। कन्वीनियर ERP कमेटी डॉक्टर मोहम्मद अली सादिक ने चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हाफिज मियां मोहम्मद नौमान की विजन को आगे बढ़ाते हुए मुतल्लिका अफसरान को सख्ती से हिदायत कर दी है कि ERP सिस्टम को 30 नवंबर 2023 तक ऑपरेशनल किया जाएगा। उनका कहना था कि इसमें किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि RP सिस्टम के जरिए पेपरलेस वर्किंग और स्पीडी वर्क को बरोए कार लाया जाएगा, जिससे लेस्को ऑफिसर, ऑफिशियल और सालिफिन को सहूलियत देने में आसानी होगी। कन्वीनियर डॉक्टर मोहम्मद अली सादिक का कहना था कि लेस्को के HR, मटीरियल मैनेजमेंट और MROC के डेटा को RPO पर लाया जाए। कंज्यूमर फैसिलिटेशंस और एम्प्लॉयज को बेहतर तरीके से चेक एंड बैलेंस भी किया जाएगा। बाइस मुहर्रम हराम के हवाले से सैयद आगा इब्रार रजा की रिहाइश डिफेंस रोड में मजलिस अज़ा का एहतमाम किया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे आसिम बदर अपनी खुसूसी रिपोर्ट में। 22 मुहर्रम हराम बसिलसिला शहादत हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के सिलसिले में सैयद आगा इब्रार रजा की रिहाइश का डिफेंस रोड में मजलिस अज़ा मुनक़्क़द की गई। मजलिस के आगाज़ में सैयद ज़हीर रिजवी ने हदीस कसा पढ़ी और मोहसिन काज़मी ने सोज़ो व सलाम पेश किया। शहज़ादा असलम पार्टी के रूहे रवा शहज़ादा नईम हैदर ने नुहा ख्वानी की। अल्लामा सज्जाद हुसैन अवान ने मजलिस से शुरका से खिताब किया। अल्लामा सज्जाद हुसैन अवान का कहना था यजीद के खैमों से भी अजान की आवाज़ें आती थी और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमों से भी अजान की आवाज़ें बुलंद होती थी। नमाज यजीदी लश्कर भी पढ़ता था और नमाज हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथी भी अदा करते थे। कुरान पाक यजीद के खैमों से में भी पढ़ा जाता था और कुरान पाक हज़रत इमाम हुसैन के खैमों में भी पढ़ा जाता था। यजीदी लश्कर में लड़ने वाले भी मुसलमान थे और हज़रत इमाम हुसैन के साथी भी मुसलमान थे। यजीद के साथ भी बहुत सारे हाफ़िज़ कुरान और कारी कुरान थे और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ भी बहुत सारे कारी कुरान और हाफ़िज़ कुरान भी थे। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये था कि यजीद खैमों में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं थे। तो बस साबित हुआ कि नमाजें, रोज़े, कुरान सब कुछ दिल में अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हो तो कबूल होती है, वरना सब कुछ ज़ाया व बर्बाद है। और अहले बैत की मोहब्बत नहीं तो कोई इबादत काबिल कबूल ना है। इनका कहना था हम अपने बच्चियों को गम हुसैन का दर्स देते हैं और इंशाअल्लाह ताला आखिरी सांस तक भी गम हुसैन मनाते रहेंगे। मजलिस के अख्ताम पर दुआ करवाई गई और मुल्क की सलामती की भी दुआ की गई। सैयद आगा इब्रार रजा ने आने वाले ज़ायरीन में लंगर हुसैनी तकसीम किया। जबकि दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से गवर्नर हाउस लाहौर में आसियान ममालिक के 50 रुकनी बिजनेस वफ्द की सेक्रेटरी ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर फरीद इकबाल कुरैशी की क़यादत में मुलाकात की। मुलाकात करने वाले वफ्द में इंडोनेशिया, मलाइशिया, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, ब्रुनई, तलो इस्लाम, लाओस से ताल्लुक रखने वाले बिजनेस वफूद शामिल थे। इस मौके पर गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का कहना था कि अवामी सतह पर राबिते और बिजनेस वफूद के तबादले आसियान रुकन ममालिक के माबैन मजबूत रवाबित के लिए जरूरी हैं। पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट की साजगार पॉलिसी है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के फराग के लिए खसूसी इक्तसादी जोन में सरमायाकारी को
खसूसी इमारत दी गई हैं। आसियान ममालिक का कारोबारी वफूद खसूसी इक्तिसादी जोन से मुस्तफीद हो सकते हैं। गवर्नर पंजाब का कहना था कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल मसनूआत अपने मयार की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। पाकिस्तान आसियान रुकने ममालिक से टेक्सटाइल, मशीनरी, फूड प्रोसेसिंग और समेत मुख्तलिफ शोबों में तजारती ताल्लुकात में वसअत देने का ख्वाह है। आसियान विजिट वफद की जानिब से मुफ्ती हुक्मा हुसैन ने गवर्नर पंजाब का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। लाहौर में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के तहत अफसरान की जानिब से सरजद कारनामों में रोज बरोज होशरबा इजाफा होता चला जा रहा है। मुझसे शादी कर लो वरना तबादले के लिए तैयार रहो। ताकत और इख्तियारात के नशे में चूर एक्साइज ऑफिसर अपने ही महकमे में मौजूद मुलाजिमीन के लिए भयानक ख्वाब सी सूरत हाल इख्तियार कर गए हैं। जी आपको अपडेट कर रहे हैं। दरख्वास्त गुजार मुतासरीन के मुताबिक शब रोज शराब के नशा में धुत मोहम्मद आसिफ नामी डिप्टी डायरेक्टर जो के बतौर डायरेक्टर रीजन सी इजाफी चार्ज पर बराजमान भी है, खवातीन को जिनसी तौर पर हिरासा करने, गैर कानूनी तबादलों और पसंद नापसंद की बुनियाद पर मजबूर लाचार मुलाजमीन को पीडा एक्ट के तहत इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाने में मुलव्वस होने का भी इंकिशाफ किया गया है। लाहौर से अपडेट कर रहे हैं। महकमा एक्साइज में करप्ट अफसरान की होशरबा इस वक्त मनमानियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। लाहौर में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के करता धरता अफसरान की जानिब से सरजद कारनामों में रोज बरोज होशरबा इजाफा हो रहा है। मुझसे शादी कर लो वरना तबादले के लिए तैयार रहो। ताकत और इख्तियारात के नशा में चूर एक्साइज ऑफिसर अपने ही महकमे में मौजूद मुलाजमीन के लिए भयानक ख्वाब की सी सूरत हाल इख्तियार कर गए। दरख्वास्त गुजार मुतासरीन के मुताबिक शब रोज शराब के नशा में धुत होकर मोहम्मद आसिफ नामी डिप्टी डायरेक्टर जो के बतौर डायरेक्टर रीजन सी इजाफी चार्ज पर बराजमान भी है, खवातीन को जिनसी तौर पर हिरासा करने, गैर कानूनी तबादलों और पसंद नापसंद की बुनियाद पर मजबूर लाचार मुलाजमीन को पीडा एक्ट के तहत इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाने में मुलव्वस होने का भी इंकिशाफ किया गया है। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।